संस्कृताय संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं BA भाग 1 के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक पढ़ाने जा रहा हूँ। एक चीज आपको यह ध्यान रखना है कि नाटक किसे कहते हैं, हम कहते सब बता चुके हैं कि अवस्था का अनुकरण करना ही नाटक कहलाता है। और कालिदास भगवान शिव के उपासक थे, इसी पर ध्यान रखना है आपको। सारी बातें जो कहते आती हैं हम आपको बताते चलते हैं, जो नाटकीय शब्दावली उसको भी हम समझाते चलते हैं। इसलिए आप मेरे सारे वीडियो को जरूर देखें और आपसे एक अनुरोध है कि जब आप मेरे वीडियो को तो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना और भी देनी है कि मैंने प्रत्यय ज्ञान के अंतर्गत जो है 4 पेज में प्रत्यय ज्ञान को जो है लिखा है, और इतने आसान तरीके से लिखा है कि आप चाहे इतना मंदबुद्धि हो, कमजोर हो, अगर उसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो सारे प्रत्यय आप आसानी से समझ जाएंगे। क्योंकि जो मैंने उसमें विधि विधान से लिखा है वैसा किसी किताब में आपको कभी नहीं मिल सकता। दूसरी चीज क्या है, मैंने एक समास ज्ञान का वीडियो बनाया है, वो भी आधा घंटा का है। उसको भी आप ध्यान से सुनिए, समझिए, और कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं वीडियो के अंत में अपना मोबाइल नंबर भी बता देता हूँ। तो समास ज्ञान भी आप पढ़ लें तो आसानी समास समझ जाएंगे, और जब समय आएगा तो मैं बोर्ड पर आपको भली भांति से सब बातें बताऊंगा। इसके अलावा सारी जो है संस्कृत संधियों पर निर्भर करती है, क्योंकि जितने भी कहते शब्द बने हैं उनमें संधियों का पूरी तरह से प्रयोग हुआ है। तो आपको संधि ज्ञान भी भली भांति हो जाए, इसके लिए भी मैंने अब जो है संधि प्रकरण तैयार कर लिया है, और उसके अंतर्गत क्या कहते मैंने 26 संधियों को लिया है। और जितनी भी आपको जरूरत पड़ती है संधियों में कि कौन सा शब्द कहाँ से बना, कैसे बना, क्या आया, क्या जुड़ा, ये सब जो है सारी बातें जानने के लिए आप संधि ज्ञान जो है समझ लें। और मेरा जो संधि ज्ञान प्रकरण है वह इसी वीडियो के अंत में आपको मिलेगा, जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंत में आप संधि ज्ञान भी देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे, लिंक में जाएंगे, और लिंक में जाने के बाद आप डाउनलोड करेंगे तो आपको संधि प्रकरण भी मिल जाएगा, और सब उसमें 26 संधियाँ सूत्र सहित हैं। तो आप आसानी से उसको पढ़ेंगे तो सारी संधियों को भी आप जान जाएंगे। वैसे मैं संध्या इसमें भली भांति बताता हूँ। एक चीज़ और बताना है कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं, और जब आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप जब मेरे वीडियो को देखें तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अभी 2 या 3 हफ्ते हुए हैं, वीडियो देखने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 2200 के पार कर गई है। 3 लगभग 15-20 दिन में मेरा वीडियो देखने वाले लोगों की संख्या 2200 के पार कर गई है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं। तो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम। राजा शकुंतला के विषय विचार कर रहा था कि शकुंतला मुझसे बातचीत नहीं करती है, लेकिन जब मैं कुछ बोलता हूँ तो ये मेरी बातों में बात मिला, तब ये जो है मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनती। मुझसे बातचीत तो नहीं करती है, लेकिन जब मैं क्या कहता हूँ तो मेरी बातों को बड़ा ध्यान सुनती है। और जब मैं क्या कहते इसकी ओर देखता हूँ तो सिर झुका लेती, और जब मैं इसकी ओर नहीं देखता हूँ तो शायद मुझको बड़े ध्यान से देखती है। इसका मतलब ये भी मुझसे कुछ प्यार करने लगी है, मुझको कुछ चाहने लगी। ये राजा ने विचार किया कि अचानक उसी समय क्या हुआ, अचानक जो है नेपथ्य से आवाज आई। बता चुके नेपथ्य क्या है, पर्दे के पीछे का स्थान, जहाँ पर अभिनेता अपनी वेशभूषा तैयार करते हैं और अपने जो है सारे जो है कपड़े तैयार पहनते हैं अच्छे। ये सारी वेशभूषा तैयार करने का वो स्थान, पर्दे के पीछे का वो स्थान जहाँ पर अभिनेता अपनी वेशभूषा तैयार करते हैं और अपने आप को मंच पर आने के लिए जो
जो है पूरी तरह से तैयार रख कर लेते हैं, उस स्थान को नेपथ्य कहते हैं। तो नेपथ्य से आवाज यानी पर्दे के पीछे से कहते आवाज आई क्या आई कि हे तपस्वियों, तपोवन के प्राणियों की रक्षा के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। हे तपस्वियों, तपोवन के प्राणियों की रक्षा करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। समीप में ही शिकार के लिए विहार करने वाले राजा दुष्यंत आ गए हैं। क्या कहा कि पास में ही शिकार करने के लिए महाराज विहार करते हुए आश्रम के पास आ गए हैं। और फिर इसके बाद नेपथ्य से और की आवाज आई, ये सुनिए ध्यान से क्या है कि तुरग खुरहत था, तुरग खुरहत था, हिरेणुर विटप विषक्त जलाद्रवल कलेषु पतति परिणितारुण प्रकाशः सलभ समूहवाश्रम जुमेश। कि तुरग खुर मैंने घोड़ों के खुरों से या घोड़ों की टापों से हट क्या होगा कि उड़ाई गई। हतस तथा ये नहीं हुआ, हतः धन तथा विसर्ग के बाद सा है, इसलिए विसर्ग नहीं सा के नियम से क्या होगा, विसर्ग का सा बन गया। अब आप जब संधि प्रकरण पढ़ेंगे, इसी वीडियो में आपको मिलेगा संधि प्रकरण का ज्ञान, संधि ज्ञान, तो आप पढ़ेंगे सब चीज जान जाएंगे भली बात है। क्या कहते क्योंकि रेणु रेणु लिखा, रेणु रेणु नहीं रेणु धन विटप, ऊ के बाद विसर्ग है, इसके बाद वाह है, इसलिए क्या होगा सज स्वरूप के नियम से विसर्ग का रा बन गया। अकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद किसी वर्ग, इसके बाद आकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या रा वा हा हो, तो संधि करने पर विसर्ग का रा बन जाता। क्या रेणु ऊ के बाद विसर्ग, उसके बाद है वाह, इसलिए विसर्ग का बन गया रासस स्वरूप। कहते धूल विटप विषक्त का क्या अर्थ हुआ कि पेड़ों में जो है लग गई है जलाद, जल से गीले वलकलेश, वलकल वस्त्रों पर, पेड़ों की डालियों पर जल से गीले वलकल वस्त्र जो है पड़े हुए हैं, छोड़े गए हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने स्नान किया, कपड़े धुले, वलकल वस्त्र धुले हैं, स्नान किया है, धुले हैं, तो पानी तो निचोड़ दिया, लेकिन कुछ अब गीले तो है ही, पानी सब तो निचोड़ गया नहीं गया, कुछ रह गया थोड़ा बहुत, तो वो गीले वस्त्र पेड़ों की डालियों पर पड़े हैं। तो घोड़ों की टापों से जो धूल उड़ रही है, वो धूल आ करके इन वृक्ष की डालियों पर पड़े हुए गीले वलकल वस्त्रों पर पड़ रही है और चिपक गई है धूल। तो गीला वस्त्र कोई हो तो चिपक जाएगी, धूल उड़ेगी तो क्या होगा, ठीक है कहते क्या पतत गिर रही है परिणतारुण प्रकाश का क्या हुआ कि संध्याकालीन, परिणित का हो गया अर्थ कि परिणतारुण माने लाल लाल प्रकाश, माने कहता है कि प्रकाश का माने हो गया ज्योति, कि संध्याकालीन सूर्य के समान लाल, और माने धूल, सलभ समूह टिड्डियों के समान, टिड्डियों के समूह के समान, ये माने कहते समान आश्रम के द्रुमेश, कि आश्रम के द्रुमेश माने पेड़ों के ऊपर। क्या हो गया कि घोड़ों की टापों से उठाई हुई सांझ की या संध्याकालीन लालिमा के समान, घोड़ों की टापों से उठाई हुई संध्याकालीन लालिमा के समान लाल लाल धूल टिड्डी के दल के समान लग रही है, और वो धूल उड़ करके वृक्षों पर, वृक्षों की डालियों पर पड़े हुए गीले वलकल वस्त्रों पर पड़ रही है और चिपक रही है। पूरा समझिए कि घोड़ों की टापों से उठाई हुई धूल संध्याकालीन लाल लाल प्रकाश के समान है, और वो धूल टिड्डी दल के समूह के समान है। टिड्डियां भी लाल लाल रंग की होती हैं, वो धूल भी टिड्डी दल के समान है। तो वह लाल लाल धूल वृक्षों की डालियों पर पड़े हुए गीले वलकल वस्त्रों के ऊपर
पड़ रही है, वस्त्र सूखने के लिए डालियों पर पड़े हैं, लेकिन वो वस्त्र भी गीले हैं, इसलिए वो दूल्हा करके उन वलकल वस्त्रों पर चिपक रही है। ये हो गया। देखिए क्या कहते कहते संध्या करते आपको बता दिया, जलाद जल धन आद अकाश सवर्णे दीर्घा जल धन आद परिणतारुण परिणत धन अरुण आकाश सवर्णे दीर्घा युवाश्रम में युव धन आश्रम आकाश सवर्णे जगह बहुत है, आकाश सवर्णे दीर्घा बड़ा बन गया। अब देखिए तो कहते क्या होगा कि समाज का है तुरग खुर तुरगाणाम खुरय है, हता भी लिखा है तुरगाणाम खुरय है, हता तुरगाणाम खुरय है, हता षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्या कहते क्या लिखा, जलाद किससे गिले हैं, कहते जल से, तो जलई है आद तृतीया तत्पुरुष समास है। आश्रम दुमेश कहाँ पे रहे, आश्रम के क्या हो जाएगा, आश्रम से दुमेश षष्ठी तत्पुरुष समास। सरल समूह में क्या बनेगा कि सलभा नाम समूह षष्ठी तत्पुरुष, सब क्या कहते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास ही यहाँ पर है पूरा। प्रत्यय देखिए बेटा क्या पर क्या है कि तुरग फुर हतः, तो क्या है तुरग में डा प्रत्यय है, लेकिन हतः में हन धात और कट प्रत्यय है। परिणतः में भी पर उपसर्ग है, नम धात कट प्रत्यय। विषक्त में भी कट प्रत्यय है, प्रकाशा में घई प्रत्यय है, इस प्रत्यय। और अलंकार कौन सा कहते हो गया कि जो है धूल कैसी है, संध्याकालीन प्रकाश के समान लाल लाल से क्या होगा, उपमा अलंकार प्रस्फुटम सुंदरम सामुपेत्य विधीयते। उपमा अलंकार और काव्य, हमने बताया तीन अलंकार आप याद रखो उसमें आएगा, तो क्या तीन अलंकार काव्यलिंग है क्या, धूल वलकल वस्त्रों पर चिपक रही है, क्यों, क्योंकि वलकल वस्त्र गीले हैं इसलिए चिपक रही है। तो कार्य कांडों से क्या हुआ, हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, काव्यलिंग अलंकार है। और छंद क्या कहते क्या होगा कि यजो चतुर्थतो देन, नहीं ये नहीं, पुष्प पुष्प क्या है, पुष्पिताग्रा छंद है। क्या कौन सा छंद है, पुष्पिताग्रा छंद है। और इसके अलावा प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। पुष्पिताग्रा छंद का क्या होता है, आयुजन युग रेफतो यकारो युजिन नजो जलदास्य पुष्पिताग्रा। तो ये हो गया कौन सा छंद, पुष्पिताग्रा प्रसाद गुण वैदर्भी। और यहाँ पर भारतीय व्रत और भी है कुछ, क्या कहा कि कुछ और भी कहते क्या है कि तीव्राघात प्रतिहत तरु इस कंधल ग्रैकदन्तः, तीव्राघाता प्रतिहत तरु इस कंधल ग्रैकदन्तः, पादापीष्ट व्रततिवलया संग संजात पासः, मूर्तो विघ्न तपसयूनो भिन्न सारंगयूथो, धर्मारण्यं प्रविशति गजः स्यन्दनालोकवीतः। तीव्राघात तेज प्रहार करने के कारण क्या हुआ कि प्रतिहत तरु, प्रतिहत तरु अर्थात कि तेज प्रहार से तोड़े गए क्या है, तरु स्कंद वृक्ष की स्कंद में डाली से क्या है, डाली से डाली में लगन एक फंस गया, क्या फंस गया, अग में अगला एक दंत एक दांत। हाथी ने पेड़ के ऊपर बहुत ही तेजी से प्रहार किया, हाथी ने पेड़ को तोड़ने के लिए पेड़ पर बहुत तेजी से प्रहार किया, इसलिए वृक्ष की शाखा में हाथी का एक दांत फंस गया। और
पादाकृष्ट, पैरों में क्या कहते आकृत खींचने से, वृषति माने लताओं का, वलय में समूह, संग संजात पासा, और क्या हो गया, नमः संस्कृताय, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं BA भाग 1 के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक पढ़ाने जा रहा हूँ। एक चीज़ आपको यह ध्यान रखना है कि नाटक किसे कहते हैं, हम किसे सब बता चुके हैं कि अवस्था का अनुकरण करना ही नाटक कहलाता है। और कालिदास भगवान शिव के उपासक थे, इसी पर ध्यान रखना है आपको। सारी बातें जो कहते आती हैं हम आपको बताते चलते हैं, जो नाटकीय शब्दावली उसको भी हम समझाते चलते हैं। इसलिए आप मेरे सारे वीडियो को जरूर देखें, और आपसे एक अनुरोध है कि जब आप मेरे वीडियो को देखें तो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना और भी देनी है कि मैंने प्रत्यय ज्ञान के अंतर्गत जो है 4 पेज में प्रत्यय ज्ञान को जो है लिखा है, और इतने आसान तरीके से लिखा है कि आप चाहे इतना मंदबुद्धि हो, कमज़ोर हो, अगर उसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो सारे प्रत्यय आप आसानी से समझ जाएंगे। क्योंकि जो मैंने उसमें विधि विधान से लिखा है वैसा किसी किताब में आपको कभी नहीं मिल सकता। दूसरी चीज़ क्या है, मैंने एक समास ज्ञान का वीडियो बनाया है, वो भी आधा घंटा का है। उसको भी आप ध्यान से सुनिए, समझिए, और कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं वीडियो के अंत में अपना मोबाइल नंबर भी बता देता हूँ। तो समास ज्ञान भी आप पढ़ लें तो आसानी समास समझ जाएंगे, और जब समय आएगा तो मैं बोर्ड पर आपको भली भांति ये सब बातें बताऊँगा। इसके अलावा सारी जो है संस्कृत संधियों पर निर्भर करती है, क्योंकि जितने भी कहते शब्द बने हैं उनमें संधियों का पूरी तरह से प्रयोग हुआ है। तो आपको संधि ज्ञान की भली भांति हो जाए, इसके लिए भी मैंने अब जो है संधि प्रकरण तैयार कर लिया है, और उसके अंतर्गत क्या कहते मैंने 26 संधियों को लिया है, और जितनी भी आपको जरूरत पड़ती है संधियों में कि कौन सा शब्द कहाँ से बना, कैसे बना, क्या आया, क्या जुड़ा, ये सब जो है सारी बातें जानने के लिए आप संधि ज्ञान जो है समझ लें। और मेरा जो संधि ज्ञान प्रकरण है वह इसी वीडियो के अंत में आपको मिलेगा, जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंत में आप संधि ज्ञान भी देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे, लिंक में जाएंगे, और लिंक में जाने के बाद आप डाउनलोड करेंगे तो आपको संधि प्रकरण भी मिल जाएगा, और सब उसमें 26 संधियाँ सूत्र सहित हैं। तो आप आसानी से उसको पढ़ेंगे तो सारी संधियों को भी आप जान जाएंगे। वैसे मैं संध्या इसमें भली भांति बताता हूँ। एक चीज़ और बताना है कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं, और जब आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप जब मेरे वीडियो को देखें तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अभी 2 या 3 हफ्ते हुए हैं, वीडियो देखने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 2200 के पार कर गई है। 3 लगभग 15-20 दिन में मेरा वीडियो देखने वाले लोगों की संख्या 2200 के पार कर गई है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं। तो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम। राजा शकुंतला के विषय विचार कर रहा था कि शकुंतला मुझसे बातचीत नहीं करती है, लेकिन जब मैं कुछ बोलता हूँ तो ये मेरी बातों में बात मिला, तब ये जो है मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनती। मुझसे बातचीत तो नहीं करती है, लेकिन जब मैं कुछ क्या कहता हूँ तो मेरी बातों को बड़ा ध्यान सुनती है। और जब मैं क्या कहते इसकी ओर देखता हूँ तो सिर झुका लेती, और जब मैं इसकी ओर नहीं देखता हूँ तो शायद मुझको बड़े ध्यान से देखती। इसका मतलब ये भी मुझसे कुछ प्यार करने लगी है, मुझको कुछ चाहने लगी। ये राजा ने विचार किया कि अचानक उसी समय क्या हुआ, अचानक जो है नेपथ्य से आवाज आई। बता चुके नेपथ्य क्या है, पर्दे के पीछे का स्थान, जहाँ पर अभिनेता अपनी वेशभूषा तैयार करते हैं और अपने जो है सारे जो है कपड़े तैयार पहनते हैं अच्छे अच्छे,
ये सारी वेशभूषा तैयार करने का वो स्थान, पर्दे के पीछे का वो स्थान जहाँ पर अभिनेता अपनी वेशभूषा तैयार करते हैं, तो अपने आप को मंच पर आने के लिए जो है पूरी तरह से तैयार रख कर लेते हैं। उस स्थान को नेपथ्य कहते हैं। तो नेपथ्य से आवाज़, यानी पर्दे के पीछे से कहते आवाज़ आई क्या आई कि हे तपस्वियों, तपोवन के प्राणियों की रक्षा के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। हे तपस्वियों, तपोवन के प्राणियों की रक्षा करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। समीप में ही शिकार के लिए विहार करने वाले राजा दुष्यंत आ गए हैं। क्या कहा कि पास में ही शिकार करने के लिए महाराज विहार करते हुए आश्रम के पास आ गए हैं। और फिर इसके बाद नेपथ्य से और की आवाज आई, ये सुनिए ध्यान से क्या है कि तुरग खुरहत तथा, तुरग खुरहत तथा हिरेणुर्विटप विषक्त जलाद्रवल कलेषु पतति परिणितारुण प्रकाशः सलभ समूहवाश्रम जुमेत। तुरग खुर माने घोड़ों के खुरों से या घोड़ों की टापों से हट के क्या होगा कि उड़ाई गई। हतस तथा नहीं हुआ, हतः धन तथा, विसर्ग के बाद सा है इसलिए विसर्जनीय सा के नियम से क्या होगा, विसर्ग का सा बन गया। अब आप जब संधि प्रकरण पढ़ेंगे, इसी वीडियो में आपको मिलेगा संधि प्रकरण का ज्ञान, संधि ज्ञान, तो आप पढ़ेंगे सब चीज जान जाएंगे भली बात है। ठीक है, कहते क्योंकि रेणु रेणु लिखा, रेणु रेणु नहीं रेणु धन विटप, ऊ के बाद विसर्ग है, इसके बाद वाह है, इसलिए क्या होगा, सहज स्वरूप के नियम से विसर्ग का रा बन गया। अकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद किसी वर्ग, इसके बाद आकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या रा वा हा हो, तो संधि करने पर विसर्ग का रा बन जाता। क्या रेणु, ऊ के बाद विसर्ग, उसके बाद है वाह, इसलिए विसर्ग का बन गया रा। रेणु मैंने कहते धूल, विटप विषक्त का क्या अर्थ हुआ कि पेड़ों में जो है लग गई है जलाद, जल से गीले वल कलेश, वलकल वस्त्रों पर, पेड़ों की डालियों पर जल से गीले वलकल वस्त्र जो है पड़े हुए हैं, छोड़े गए हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने स्नान किया, कपड़े धुले, वलकल वस्त्र धुले हैं, स्नान किया है, धुले हैं, तो पानी तो निचोड़ दिया, लेकिन कुछ अब गीले तो हैं ही, पानी सब तो निचोड़ गया नहीं गया, कुछ रह गया थोड़ा बहुत, तो वो गीले वस्त्र पेड़ों की डालियों पर पड़े हैं। तो घोड़ों की टापों से जो धूल उड़ रही है, वो धूल आ करके इन वृक्ष की डालियों पर पड़े हुए गीले वलकल वस्त्रों पर पड़ रही है और चिपक गई है धूल। क्योंकि तो गीला वस्त्र कोई हो तो चिपक जाएगी, धूल उड़ेगी तो क्या होगा, ठीक है, कहते क्या है, पतत गिर रही है परिणतारुण प्रकाश का, क्या हुआ कि संध्याकालीन, परिणत माने परिणत का हो गया अर्थ कि परिणतारुण माने लाल लाल, प्रकाश माने कहता है कि प्रकाश का माने हो गया ज्योति, कि संध्याकालीन सूर्य के समान लाल, और ऋण माने धूल, सलभ समूह टिड्डियों के समान, टिड्डियों के समूह समान, ये माने कहते समान आश्रम के द्रुमेश, कि आश्रम के द्रुमेश माने पेड़ों के ऊपर। क्या हो गया कि घोड़ों की टापों से उठाई हुई सांझ की या संध्याकालीन लालिमा के समान, घोड़ों की टापों से उठाई हुई संध्याकालीन लालिमा के समान लाल लाल धूल टिड्डी के दल के समान लग रही है, और वो धूल उड़ करके वृक्षों पर, वृक्षों की डालियों पर पड़े हुए गीले वलकल वस्त्रों पर पड़ रही है और चिपक रही है। थोड़ा प्रतिभा समझिए कि घोड़ों की टापों से उठाई हुई धूल संध्याकालीन लाल लाल प्रकाश के समान है, और वो धूल टिड्डी दल के समूह के समान है। टिड्डियां भी लाल लाल रंग की होती हैं, वो धूल भी टिड्डी दल के समान है। तो वह लाल लाल धूल
वृक्षों की डालियों पर पड़े हुए गीले वलकल वस्त्रों के ऊपर पड़ रही है। वस्त्र सूखने के लिए डालियों पर पड़े हैं, लेकिन वो वस्त्र भी गीले हैं, इसलिए वो धूल आकर के उन वलकल वस्त्रों पर चिपक रही है। ये हो गया। देखिए क्या कहते क्या संध्या करते आपको बता दिया। जलाद जल धन आद अकाश सवर्णे दीर्घा जल धन आद परिणतारुण परिणत धन अरुण आकाश सवर्णे दीर्घा। युवाश्रम में युव धन आश्रम। आकाश सवर्णे जगह बहुत है, आकाश सवर्णे दीर्घा बड़ा बन गया। अब देखिए तो कहते क्या होगा कि समाज का है। तुरग खुर तुरगाणाम खुरय है। हता भी लिखा है तुरगाणाम खुरय है। हता तुरगाणाम खुरय है। हता षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्या कहते क्या लिखा? जलाद किससे गिले हैं? कहते जल से, तो जलई है आद तृतीया तत्पुरुष समास है। आश्रम दुमेश कहाँ पे रहे? आश्रम के क्या बनेगा? आश्रम से दुमेश षष्ठी तत्पुरुष समास। सरल समूह में क्या बनेगा कि सलभा नाम समूहा। षष्ठी तत्पुरुष सब क्या कहते? षष्ठी तत्पुरुष समास ही यहाँ पर है पूरा। प्रत्यय देखिए बेटा क्या यहाँ पर क्या है कि तुरग खुर हतः, तो क्या है? तुरग में डा प्रत्यय है, लेकिन हतः में हन धात और कट प्रत्यय है। परिणतः में भी पर उपसर्ग है, नम धात कट प्रत्यय। विषक्त में भी कट प्रत्यय है। प्रकाशा में घई प्रत्यय है, इस प्रत्यय। और अलंकार कौन सा हो गया कि जो है धूल कैसी है? संध्याकालीन प्रकाश के समान लाल लाल से क्या होगा? उपमा अलंकार। प्रस्फुटम सुंदरम सामुपेत्य विधीयते। उपमा अलंकार और काव्य, हमने बताया तीन अलंकार आप याद रखो, उसमें आएगा। तो क्या है तीन अलंकार? काव्य है क्या? धूल वलकल वस्त्रों पर चिपक रही है। क्यों? क्योंकि वलकल वस्त्र गीले हैं, इसलिए चिपक रही है। तो कार्य कांडों से क्या होगा? हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। काव्यलिंग अलंकार है। और छंद क्या क्या होगा कि यजो चतुर्थतो जेन, नहीं ये नहीं, पुष्प पुष्प क्या है? पुष्पिताग्रा छंद है। क्या कौन सा छंद है? पुष्पिताग्रा छंद है। और इसके अलावा प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। पुष्पिताग्रा छंद का अर्थ क्या होता है? आयुजन युग रेफतो यकारो युजिन नजो जलगास्य पुष्पिताग्रा। तो ये हो गया कौन सा छंद? पुष्पिताग्रा प्रसाद गुण वैदर्भी। और यहाँ पर भारती व्रत है। और भी है कुछ, क्या कहा कि कुछ और भी कहते क्या है? तीव्राघात प्रतिहत तरु इसकंधल ग्रैकदन्तः। तीव्राघाता प्रतिहत तरु इसकंधल ग्रैकदन्तः। पादापीष्टव्रततिवलया संग संजात पासः। मूर्तो विघ्न तपसयूनो भिन्न सारंगयूथो। धर्मारण्यं प्रविशति गजः स्यन्दनालोकभीतः। तीव्राघात, तीव्र धन आघात का सवर्णे दीर्घा कि तेजी से आघात प्रत्यय मैंने प्रहार करने से। कहा किया प्रहार? तरु पेड़ के ऊपर। इसकंध लगनैक दंता। स्कंद कहते हैं क्या कहते हैं कि डाली। अग्नैक लगनैक लगनैक मतलब लग गया आया फंस गया एक दंत एक दांत। हाथी ने सामने पड़े हुए पेड़ के ऊपर
मुंह से प्रहार किया। ऐसी स्थिति में हाथी का एक दांत पेड़ की डाली में फंस गया या लग गया। क्या है? पादाकृष्ट, पाद धन आकृष्ट, आकाशवर्ण दीर्घा, पैरों में आकृष्ट करते क्या हुआ कि खिंचती जाती थी व्रतत्व के वलय की लताओं के समूह। संग संजात पासः, यह संग माने साथ में, संजात हो गई, पासा माने बंधन या बेड़ियां। हाथी भाग रहा था और लताएं उसके पैरों में फंसती जा रही थी। ऐसी स्थिति में लताएं पैरों में फंस करके बेड़ियां बन गई, बेड़ियों जैसी हो गई। मूर्तो विघ्न, मूर्तो नहीं क्या हुआ? मूर्तः कहते विघ्न, ता में भी आ पर विसर्ग, उसके बाद हुआ हस्त चा के नियम से क्या होता है कि यदि छोटा आ पर विसर्ग हो, उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो या 11वां हा हो तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाता। क्या बनेगा? मूर्तौ। फिर ता में आ के बाद ऊ, आद गुणा से क्या हो जाएगा? ऊ का ओ बन गया तो हो गया मूर्तो। मूर्त माने प्रत्यक्ष, विघ्न माने विघ्न या बाधा। तपस्यु, तपस्या, यु माने समान। नो, नो नहीं कहते ना, ना क्या बोलेगा? ना, ना माने हमें, भिन्न माने अलग अलग, सारंग यूथो, हिरणों के झुंड को। ये हिरण जो है हाथी भाग रहा है तो हिरणों के झुंड को इसने क्या किया है? तितर बितर कर दिया है, अर्थात उनको अलग कर दिया है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि मानो प्रत्यक्ष विघ्न उपस्थित हो गया है, मानो कोई बाधा बन करके विघ्न आ गया। हाथी क्या है? विघ्न बन करके मानो आ गया, प्रत्यक्ष विघ्न। धर्मारणम की क्या कहते हैं? धर्म और कहते जंगल, जहां पर क्या कहते धर्म का कार्य होती जंगल, उसे क्या कहते? तपोवन। तपोवन में प्रवेश कर रहा है। गज हाथी, स्यंदना, चंदन कहते हैं रथ को, आलोक गीता, स्यंदन धन आलोक, आकाश वर्णे रेगा। देखिए आकाश वर्ण रेगा का इसमें सब कमाल है। एक संधि के ठीक है कहते क्या नाम उसका? ये जो है एक दो हस्या और बाकी तो ये स्यंदन धन आलोक का स्वर्ण रेगा। रथ, स्यंदन में रथ को आलोक में देखने से भीता डर गया। रथ को देखने से हाथी डर गया और तेजी से भागा और सामने जब भागा, हाथी भागा तो सामने उसके एक पेड़ आ गया। उस पेड़ के ऊपर हाथी ने बहुत तेजी से प्रहार किया। ऐसी स्थिति में उसका एक दांत आगे का, उस आगे दांत तो आगे होता ही है, और उसका एक दांत पेड़ की डाली में फंस गया या लग गया। हाथी लगातार भाग रहा था, इसलिए लताएं उसके पैरों में लिपट रही थी बार बार, क्या कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में लताएं जब फंस गई तमाम तो लगा कि हाथी के पैरों में बेड़ियां पड़ गई हैं। तो ये हाथी जब भाग रहा था तो इसके डर से हिरण भी तितर बितर हो रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। तो ये हाथी रथ को देखने से डर गया था, इसलिए ये हाथी अब तपोवन में प्रवेश कर रहा है। ऐसा लगता है मानो प्रत्यक्ष विघ्न उपस्थित हो गया है और ये प्रत्यक्ष विघ्न रूपी हाथी हमारे आश्रम में प्रवेश कर रहा है। एक बात सुन लीजिए कि रथ को देखने से हाथी डर गया और वो तेजी से भागा। सामने उसके एक पेड़ आ गया, उस पेड़ के ऊपर हाथी ने बहुत तेजी से मुंह मारा। ऐसी स्थिति में हाथी का एक दांत पेड़ की डाली में फंस गया। हाथी लगातार भागता हुआ आया था, इसलिए उसके पैरों में लताएं फंस गई थी। लताएं लगता था कि बेड़ी बन गई हैं। हाथी के भागने से हिरण भी इधर उधर तितर बितर हो गए। तो इस हाथी को देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारे तपोवन में प्रत्यक्ष विघ्न प्रवेश कर रहा है। ये हो गया। अब क्या देखना है आपको? समास कहते हैं, क्या लिखा है? स्यंदना लोक गीता, किस वो देखा रथ के देखने से तो स्यंदनस्य आलोकेन भीता, षष्ठी तृतीया दोनों है। स्यंदनस्य आलोकेन भीता तत्पुरुष समास करते हैं। और क्या है आगे इसमें बनेगा, देखेंगे तो कि
तीव्र आघात, तेजी से प्रहार जिस पर वह, तीव्र आघात यस्मिन तत्, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो कहते क्या होगा, और आगे देखेंगे तो विघ्न तपसा में क्या होगा, विसर्जनीय सा के नियम से विसर्ग का सा बन गया, लेकिन क्या है, विघ्न एव तपसा, विघ्न एव तपस या विघ्न एव तपसा रूपक कर्मधारय समास। और प्रत्यय कहां पर कहते हैं, भीता भी धातु कत प्रत्यय, और आघाता में आ धातु, आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग, हन धातु कत प्रत्यय, और प्रतिहता में भी प्रत्युपसर्ग हन धातु कत प्रत्यय, आकृष्ट में भी आ धन कृष धन कत, विघ्ना में भी उपसर्ग हो गया, हन धातु और का प्रत्यय। इस तरह से इसमें प्रत्यय है। अलंकार कौन सा तो समझिए, हाथी का कहते भाग रहा था, क्यों भाग रहा था, उसका कारण था वो रथ को देख करके डर गया था, इसलिए रथ को देखने से हाथी डर गया, इसलिए भाग रहा था। तो काव्यलिंग अलंकार क्या हो जाएगा कि हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और हाथी को मानो विघ्न बताया गया कि मानो प्रत्यक्ष विघ्न के कहते उपस्थित हो गया है, तो क्या हो गया, उत्प्रेक्षालंकार की संभावनम अथोत प्रेक्षो प्रकृतस्य समेनयत। और छंद कौन था, मंदाक्रांता, मंदाक्रांता जलधि सढ़ी गए भोर न तो ताद गुरु चेत। और रस कौन सा है कहते यहाँ पर, हाथी कहते भाग रहा है, कौन सा हो जाएगा, और धीरे नहीं भाग रहे, हो जाएगा भयानक रस। और इसके अलावा इसमें जो है प्रसाद गुण है, ओज गुण, कौन सा गुण, ओज गुण है, और वैदर्भी रीति है। इसके बाद राजा ने सोचा कि लगता है जो है सैनिक धरा रहे हैं, और इसी सैनिक जो है इस तपोवन को रौंदे डाल रहे हैं, सैनिक धरा रहे हैं और सैनिक इस तपोवन को रौंद रहे हैं, हमें उधर ही चलना चाहिए और सैनिकों को रोकना चाहिए। अनुसुईया प्रेमदा थी, उन्होंने कहा राज कि महाराज हम तो डर गई थी, अरे हमें अब आप कुटी में जाने की आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा ठीक है आप लोग चलें, और मैं प्रयास करूंगा कि तपोवन में कोई विघ्न न उत्पन्न होने पाए, कोई बाधा न आए। दोनों सखियों ने कहा अरे महाराज आप हमारे यहाँ आए और हम आपका अच्छी तरह से स्वागत सत्कार भी नहीं कर पाई, इस बात का हमें बड़ा संकोच हो रहा है कि बताइए आप आए और हमने कहते आपका स्वागत सत्कार भी नहीं किया। राजा ने कहा कोई बात नहीं, आप लोगों के दर्शन हो गए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर क्या हुआ, शकुंतला भी वही थी, वो राजा को देखती हुई चली और फिर उसके पैर में लग के कुछ चुभ गया, तो वह पीछे की तरफ मुंह करके राजा को देखने लगी। और इसके बाद देर बाद शकुंतला भी अपनी सखियों के साथ चल देती है। राजा कहता कि मैं यहाँ आया हूँ तब से मेरा मन नगर में जाने को नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं कि नगर जाऊं लेकिन नगर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं अब क्या करूं। कि गच्छति पुरः शरीरम, गच्छति पुरः शरीरम, धावति पश्चाद संस्तुतं चेतः, चीनांशुकम्यूके तो, चीनांशुकम्यूके तो प्रतिवातं नीयमानस्य। क्या बात, राजा कहे कि क्या करे कि गच्छन कर जा रहा है, पूरा मैंने आगे, शरीरम शरीर धावत दौड़ रहा है, पश्चात पीछे,
असंस्तुत मन अपरिचित, चेता मन मन। मेरा शरीर आगे की ओर जा रहा है लेकिन अपरिचित मन पीछे की ओर दौड़ रहा है। चीनांशु, चीन देश में बना रेशमी वस्त्र, समान केतु का झंडा, प्रतिवातम विपरीत हवा, नियमानुसार ले जाते हुए। मेरा शरीर तो आगे जा रहा है लेकिन अपरिचित मन मेरा पीछे लौट रहा है। अर्थात शरीर आगे की ओर दौड़ रहा है, शरीर आगे की ओर दौड़ रहा है लेकिन मेरा अपरिचित मन पीछे की ओर जा रहा है। मेरी दशा उसी प्रकार से है जैसे चीन देश में बना हुआ रेशमी वस्त्र हो और उस रेशमी वस्त्र से झंडा बना हो। चीन देश के रेशमी वस्त्र से बना हुआ झंडा हो और झंडा कोई लेकर के कहते आगे अगर चले तो झंडा हमेशा कहते पीछे की ओर ही जाता है, पीछे की ओर ही उड़ता है। जैसे कहते आपको पछुआ हुआ कहते चल रही हो और आप झंडा लेकर के पश्चिम दिशा की ओर जाएं तो आप तो झंडा लेकर के पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं लेकिन जो झंडे का छोर है वो पूरब दिशा की ओर उड़ेगा। तो ये हो गया कि मेरा शरीर आगे की ओर दौड़ रहा है लेकिन मेरा अपरिचित मन पीछे की ओर जा रहा है। मेरी दशा उसी प्रकार से है जैसे चीनी रेशमी वस्त्र से बना हुआ झंडा लेकर कोई यदि चले तो झंडा और हवा विपरीत चले और हवा विपरीत चले तो झंडा हमेशा पीछे की ओर जाएगा। व्यक्ति तो आगे की ओर जा रहा है कि झंडे का जो छोर है वो पीछे की ओर उड़ेगा। ये दशा मेरी हो रही है। देखो तो क्या पर कहाँ पर क्या कैसी स्थिति बन रही है। यहाँ पर देखना है हमको क्या, सबसे पहले पश्चाद संस्तुतम क्या है कि पश्चात संस्तुतम क्या होगा, पश्चात असंस्तुतम, पश्चात असंस्तुतम। और चीनांशुक में क्या बनेगा, चीन धन अंशुक, चीन धन अंशुक। और इसके अलावा और क्या देखेंगे, समास कहाँ क्या, असंस्तुतम को क्या करेंगे, आपको आप नाम में बदल देंगे, बता चुके समास में। यदि किसी सार्थक शब्द से पहले आ हो तो आप क्या करेंगे, कहते कि आपको क्या करेंगे, कहते कि नाम में बदल दें। न संस्तुतम, नहीं तत्पुरुष समास है। चीनांशुका है, चीनस्य अंशुकः, चीनस्य अंशुकम है, चीनस्य अंशुकम षष्ठी तत्पुरुष समास है। और अलंकार कौन सा है, अपनी दशा राजा ने किसके साथ बताई, झंडे समान। इसलिए क्या होगा कि प्रस्फुटम सुंदरम सामुपेत्य विधीयते। और ये अलंकार होता है, मेरा मन अपरिचित है, पीछे की ओर जा रहा है, शरीर आगे जा, क्यों जा रहा है, कारण नहीं बताएगा। इसलिए क्या होगा, क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना, विभावना अलंकार है। और क्या होगा, आर्या छंद है, बता चुके कई बार, फिर से सुन लीजिए। अंक अब समाप्त हो रहा है, पहला अंक समाप्त हो जाएगा इसी श्लोक में। क्या होता है आर्या छंद का अक्षर, कि यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदशार्या। जिस श्लोक के पहले और तीसरे चरण में 12-12, दूसरे में 18 और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती, उसे आर्या छंद कहते हैं। प्रसाद गुण है, कहते वैदर्भी रीति है और भारती वृत्ति है। और थोड़ा बता दें आपको, प्रसाद गुण चलेगा, फिर से सुन लीजिए, कहते आपको भी कहते याद हो जाए। क्या होगा कि चेतम व्यापनोति क्षिप्रम सुस्कंधेन मिवानलः
सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। सभी रसों और रचनाओं में जो गुण हो उसे कहते हैं प्रसाद गुण। और जहाँ पर समासों का अभाव हो वहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज्यादा समास न हो या बहुत कम हो या हो ही नहीं तो वहाँ पर वैदर्भी होती है। लक्षण क्या है कि माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीरीतिरीष्यते। वैदर्भी तो भारती वृत्ति। तो शेष आपको मैं अगले अंक में बताऊंगा जब दूसरा अंक प्रारंभ हो जाएगा अगले अंक से। ये क्या पूछना है, इसी जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम भाग 8, इसमें आप जब ये मेरा वीडियो भी समाप्त हो जाएगा इसके तुरंत बाद क्या कहते हैं आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक जाएंगे और फिर उसके पास लिंक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तुरंत डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और फिर संधि ज्ञान प्रकरण खुलेगा। 60 पेज में है, आप उसको भली भांति पढ़ लीजिए। 26 संधियाँ, उन संधियों को पढ़ लेंगे तो आपको अतिरिक्त संधियाँ कोई पढ़ना नहीं पड़ेगा, सारी चीजें आपको आ जाएगी। चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो चाहे अच्छा हो क्लास में कुछ भी, सब कुछ आपको उसी में मिल जाएगा। और आप मेरे वीडियो को देखते हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे वीडियो को देखें तो मेरे वीडियो को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मेरा मोबाइल नंबर है 798 558 7339 और व्हाट्सएप नंबर मेरा है 97 93 03 47।